अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर वाकिब जवेद। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी अब आगे हम नेक्स्ट काजेज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो होंगे मिनिमल चेन डिजीज़, ठीक है, और उसके अलावा फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मिनिमल चेन डिजीज़। मिनिमल चेन डिजीज़ बेसिकली ये मोस्ट कॉमन काज है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इन बच्चों में, ठीक है। इसमें बेसिकली इसकी दो होती है, प्राइमरी काज होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है। प्राइमरी ये इडियोपैथिक होती है, सेकेंडरी जो होती है वो बेसिकली किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या अगर किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम स्लो हो, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा ये दूसरा किसी लिम्फोमा की वजह से हो सकती है। लिम्फोमा बेसिकली एक कैंसर होता है, ठीक है, जिसमें मोस्ट कॉमन हम जो देख सकते हैं जो होटकन लिम्फोमा, ठीक है, उसकी बात कर सकते हैं। और इसकी जो हमारे ट्रीटमेंट में बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं स्टीरॉइड देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मिनिमल चेन डिजीज़ है ना, ये स्टीरॉइड के लिए बहुत एक्सीलेंट रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो हम डायग्नोज करेंगे, डायग्नोसिस में बेसिकली हम बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे दूसरा नॉर्मल ग्लोमेरुलाई देखेंगे, ठीक है, लेकिन उस पर लिपिड डिपॉजिट होंगे प्रोक्सिल ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। और जो अगर इंफीरियर दूसरा इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उसमें हम इफेक्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई मिनिमल चेन डिजीज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। उसमें बेसिकली ये भी मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काज है, जिसमें ये मोस्टली अफ्रीकन और हिस्पैनियन वगैरह में होती है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो ये मोस्टली जो काज होती है क्योंकि दूसरी वजह से HIV इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, सिकल सेल डिजीज़ की वजह से हो सकती है, या अगर ड्रग अब्यूज़ हो गया, हेरोइन अब्यूज़ उसकी वजह से हो सकती है, या मैसिव ओबेसिटीज़ की वजह से होगी, या इंटरफेरोन के ट्रीटमेंट की वजह से हो सकती है, ठीक है। और ये जो है ना फुट सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, इसके नेम से ही मतलब आप देखें ना, फोकल फोकल मीन होता है फ्यू, सेगमेंट्स में सेगमेंटल सेगमेंट्स, और ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस को कहते हैं, और स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस। अगर इसको कंप्लीट हम इसका डिटेल में देखें तो वो ये होता है फ्यू सेगमेंट्स ऑफ ग्लोमेरुलाई की स्क्लेरोसिस को हम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हम आगे ये जो होता है ये स्टीरॉइड की एक इतना ज़्यादा इफेक्टमेंट नहीं होता है इस पर, ठीक है। और ये जो अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में हम ये देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे जो इसके सेगमेंट्स होंगी, ठीक है, उनकी स्क्लेरोसिस हुई होगी, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम देखेंगे दूसरा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए होंगे देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसके सेम मिनिमल चेन की डिजीज की तरह इफेक्टमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आज मिनिमल चेन डिजीज और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट